हेलो दोस्तों, मैं आकाश कुमार सिंह आप सभी का आपका अपना क्लास सुख चैन क्लास में मैं स्वागत करता हूं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति 8.1 और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न संख्या 2। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपका तहे दिल से स्वागत है। मैंने त्रिकोणमिति संबंधित 3-4 वीडियो पहले भी अपलोड कर चुका हूं, आप उन्हें जरूर देखिएगा। अगर उन सभी वीडियो को देख लेते हैं तो त्रिकोणमिति में मजा ही मजा आ जाएगा, क्योंकि मैंने सारे सूत्र संबंधी जितने त्रिकोणमिति सूत्र संबंधित हैं ट्रिक विधि से समझाने का प्रयास किया हूं, तो आप उन्हें जरूर देखिएगा। चलिए तो हम लोग सवाल को समझते हैं और सवाल को बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए, यह परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पहले हम लोग इस पर लगा लेते हैं स्टार। जितना ही स्टार ज्यादा है उतना ही आपके परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो भैया चलिए पहले समझा जाए। अगर हम लोग प्रश्न को समझ लेते हैं तो फिर इसका उत्तर तो खुद ही समझ में आ जाता है। तो पहले प्रश्न को समझने का प्रयास किया जाए। आकृति मतलब होता है फोटो। हमें एक फोटो दे रखा है, देखिए आकृति यहाँ दिया है। आपके चैप्टर में कहा है कि आकृति 8.13 ऐसे करके इसका नाम दिया है, यानी 8वां चैप्टर का 13वां फोटो आपके सामने यहाँ है। तो आकृति में कह रहा है कि tan p - cot r का मान ज्ञात कीजिए, और हमें चित्र में कुछ दे रखा है। तो हमें क्या क्या दिया है इसे समझ लीजिए। इस फोटो में क्या क्या दिया है? इस फोटो में दिया है कि पहले तो यह एक समकोण त्रिभुज है। दूसरी चीज कह रहा है कि यहाँ इस त्रिभुज का नाम है PQR। अच्छा, यहाँ कह रहा है PQ का मान दिया है 12 सेंटीमीटर, QR का मान हमें नहीं दिया है, निकालना है, और PR का मान दिया है 13 सेंटीमीटर। तो क्या क्या दिया है हम पहले इसे नोट कर लेते हैं। तो हम यहाँ लिख लेते हैं भैया सोल्व, और दिया है क्या क्या दिया है पहले हम लिख लेते हैं। दिया है तो देखिए दिया है त्रिभुज PQR में कह रहा है कि Q जो है, कोण Q जो है वह क्या है, समकोण है, 90 डिग्री का है। अगर आप चाहे तो लिख भी सकते हैं और चाहे तो नहीं भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। आगे कह रहा है कि PQ जो भुजा है इसका मान दिया है हमें 12 सेंटीमीटर, तो हम लिखते हैं 12 सेंटीमीटर। फिर दिया है PR का हमें मान दिया है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं PR का मान कितना दिया है 13 सेंटीमीटर, तो हम लिख लेते हैं 13 सेंटीमीटर। QR का मान हमें नहीं दिया है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं QR बराबर वाट। हमें QR यानी QR का मान निकालना है। हमें किसका मान निकालना है? QR का मान निकालना है। चलिए, तो आप जानते हैं कि जब दो भुजा का मान दिया हो और तीसरी भुजा का मान निकालना हो और वह समकोण त्रिभुज हो, तो हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? पाइथागोरस प्रमेय का। तो भैया हम यहाँ लिख देते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। तो हम लिख देते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कोण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो देखिए कोण का मान आप जानते हैं कि 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को हम लोग क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। और कोण का मान कितना दिया है? 13 दिया है, तो हम यहाँ लिख देते हैं 13। अच्छा, हम यह भी लिख सकते हैं यहाँ PR स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि PR का मान दिया है 13। तो आपकी मर्जी, लेकिन मैं इसे कम समय में बनाना चाहता हूं, इसलिए मैं ऐसे लिख दिया। अगर आप परीक्षा में बनाएंगे और यह ज़्यादा नंबर का दिया हो, यानी 4 नंबर में पूछ दे, 5 नंबर में पूछ दे, तो थोड़ा सा हम विस्तार कर लेंगे। अगर यह 2 नंबर में पूछता है तो फिर ऐसे ही चलेगा। तो यहाँ 13 का 13 मैंने लिख दिया, बराबर है बराबर हमने लिख दिया। अच्छा, लंब का मान आप चाहे तो इससे भी मान सकते हैं, इससे भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लंब का मान इसे मान रहे हैं। तो लंब इसे 12, तो हमारा लंब हो गया भैया 12 हो गया। तो यहाँ स्क्वायर लगा देते हैं, प्लस का साइन है प्लस। आधार का मान नहीं दिया, हम यहाँ आधार कर लेते हैं, तो आधार को हम आधार लिख देते हैं और यहाँ लिख देते हैं स्क्वायर। अब देखिए हमें आधार का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? आधार का मान। लेकिन हमें ऐसा नहीं कहा कि आप आधार का निकालिए कि लंब का निकालिए। आप चाहें तो यहाँ आप इसे भी आधार मान सकते हैं, आप इसे लंब मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारा मान सेम आएगा। तो देखिए 13 का स्क्वायर क्या होता है? 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का स्क्वायर होता है 144, प्लस है तो प्लस, आधार तो आधार, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दीजिए। सुनिए ए भैया सुनिए, यहाँ यह हमें आधार का मान चाहिए ना, तो इनको हम इधर लाएंगे, और जब इन्हें लाएंगे इधर तो यह बराबर है। ये बराबर क्या है? बाउंड्री। ये कहता है कि अगर इधर से इधर जा रहे हो तो प्लस में हो तो कच्ची में हो जाओ, माइनस में।
माइनस में हो तो प्लस में, यानी इधर जब आओगे तो अपनी चुनाव चिन्हों को बदल देना है। तो भैया इधर साइन क्या है, इधर कुछ नहीं है तो प्लस, और जब इधर आएगा तो कुछ में हो जाएगा माइनस में। तो यहाँ हो गया माइनस 144। अब हमारा बचा आधार स्क्वायर। अगर आप चाहते हैं तो बी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कण को हम लोग एच से सूचित करते हैं, लंब को पी से करते हैं और आधार को बी से सूचित करते हैं। आप चाहे तो वह भी लिख सकते हैं। अब देखिए 169 में अगर 144 आप घटाइएगा तो आपका बचेगा 25। क्या बचेगा? 25। और यहाँ आप लिख लीजिए आधार स्क्वायर। हमें आधार का मान चाहिए, आधार स्क्वायर का मान नहीं चाहिए, क्योंकि हमें क्यू आर का मान चाहिए, हमें क्यू आर स्क्वायर का मान नहीं चाहिए। तो इस स्क्वायर को इधर बुला लेंगे और जब यह इधर आएगा तो इधर स्क्वायर में तो इधर आके कुछ में हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। तो ये हो गया रूट में। अब हमारा हो गया आधार, सॉरी स्क्वायर नहीं होगा। अब चलिए अब हम लोग इधर बना लेते हैं। अब देखिए यहाँ 25 हो गया, तो 25 का वर्गमूल 5, तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे 5, यानी हमारा आधार का मान कुछ हो गया 5 हो गया। तो हमें आधार का ही मान निकालना था, तो हम आधार के मान कुछ निकाल लिए 5 निकाल लिए। अगर हम यहाँ चाहें तो क्यू आर भी लिख सकते हैं, क्यू आर बराबर कितना 5। आप यह हमारा मान क्यू आर का निकल गया। चलिए तो यहाँ हमारा हो गया अब 5। अब हम प्रश्न से देखते हैं कि हमारा प्रश्न क्या कह रहा है। तो प्रश्न से हमने लिख दिया। अब प्रश्न कह रहा है कि tan p, क्या कह रहा है कि tan p माइनस cot p, इसी का हमें मान निकालना है। तो आप जानते हैं कि tan का त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है वह होता है लंब बटे में आधार। अगर मैंने कहा ना कि अगर पिछले वीडियो को आप देखते हैं तो मैं ट्रिक से समझाया हूं और बड़ी मस्ती में समझाया हूं, याद हो जाएगी, आप उसे जरूर देखिएगा। तो भैया tan का मान होता है लंब बटे में कुछ होता है, लंब बटे में आधार होता है। तो मैंने लिख दिया लंब बटे में आधार। अच्छा, यहाँ कॉट का मान, कॉट का कुछ होता है तो इसी का उल्टा होता है, क्योंकि हम बताए थे कि tan का शादी कॉट के साथ कराए थे, तो पति पत्नी उल्टा, तो इसी का उल्टा होता है। तो ऊपर हो गया आधार बटे में लंब, यही हो गया। तो चलिए लंब का मान हम लोग देख लेते हैं। अच्छे, एक बात और, यहाँ पी कहा है, क्या कहा है, पी कोण कहा है। तो पी कोण यह है ना जी, तो इसके सामने वाले भुजा को हम लोग लंब कहते हैं। तो सामने वाला इसके भुजा क्या है 5, तो यहाँ 5 हमने रख दिया। अच्छा, आधार का जब यह लंब हो गया तो यह कौन हो गया, आधार हो गया। तो आधार का मान कितना है 12, यह माइनस हमने माइनस रख लिया। अच्छा, अब आगे देखिए, यह आधार और यहाँ लंब है, तो आधार, लेकिन यहाँ कॉट पी कहा है, कॉट क्या कहा है पी, नहीं कॉट पी नहीं कहा है, हम लोग गलत लिख दिए। यहाँ आर कहा है, क्या कहा है आर, कॉट आर का मान। तो देखिए आर ही ना है जी, तो आर के सामने वाला भुजा, यानी इस वाले भुजा को हम लोग लंब कहते हैं। जब लंब कहते हैं तो यह हमारा क्या हो गया, आधार हो गया। तो भैया इसका मान हो गया, आधार का मान हो गया 5 और लंब का मान हो गया 12। आप जानते हैं कि अगर हम लोग इसका एलसीएम निकालें, यह आपको देख के पता चल रहा है कि बचपन में हम लोग ऐसा बहुत सारे बनाए थे और यह भिन्न पर के घटा हो गया। तो भैया जब हम लोग ऐसे रूप में आ जाए तो हम लोग एलसीएम निकालेंगे, तो 12 का एलसीएम क्या होगा, 12 ही होगा। और 12 को 12 से भागा दीजिएगा तो एक बार में कट जाएगा, और 1 से 5 से गुणा करिएगा तो 5 हो जाएगा, माइनस से तो माइनस। 12 से भागा करिएगा तो एक बार में, और 1 से 5 से गुणा करिएगा तो 5 हो गया। 5 में से घटाइएगा तो 0 हो गया, और ये 12 का 12 हो गया। जब 0 से 12 से भागा दीजिएगा तो क्या होगा, तो 0 होगा। तो 0 से जब 12 से हम लोग भागा देते हैं तो इसका आंसर क्या आ जाता है 0। तो हमारा आंसर क्या आ गया 0, यानी दूसरा सवाल का, इस सवाल का हमारा आंसर क्या आया 0। आपको यह समझ में आई होगी, एक बार और देख लीजिए। चलिए, हमें तो नहीं लगता है कि इसे फिर से समझाना होगा, आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए हम लोग फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।